नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। हंदवाड़ा में मुठभेड़ चल रही है आतंकियों के साथ और बड़ी खबर यह है कि यहां पर सेना के एक कर्नल और एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है, लेकिन अभी और आतंकी छिपे हुए हैं और उनके साथ मुठभेड़ चल रही है। आतंकी को बताया जा रहा है कि एक नागरिक को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस खबर के बाद सेना और पुलिस के जवान वहां पहुंचे। छिपे आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। नागरिकों को तो सेना ने सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सेना और पुलिस के कई जवान शहीद हो गए। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तो मैं बता दूं, ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे थे कर्नल आशुतोष शर्मा की थी, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे और शहीद हुए हैं। मनीष, और जानकारी दीजिए इसको लेकर, मुठभेड़ को लेकर क्या हुआ, कैसे हुआ वहां पर और अभी क्या चल रहा है? सुशांत, सबसे पहले हम आपको पूरे ऑपरेशन के बारे में बता दें। ये जो पूरा इलाका है चांजी मुल्ला का, ये जो वाटरबल एरिया है उससे करीबन 3 किलोमीटर आगे है। ये जंगली और इलाका है और जो रिहाइश है यानी जो हाईली डेंस एरिया है उससे थोड़ा सा अलग एरिया पड़ता है ये। और वहीं पर इनिशियल इनपुट इस बात का 21 RR को, जो कि भारतीय सेना की एक हंडवाड़ा बेस्ड यूनिट है, उनको मिला था कि यहां पर फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट जो है वो छुपे हुए हैं। इस पूरी और है शकील काजी, वो भी यहाँ पर थे। उन दोनों ने मिलकर इसको पूरी घेराबंदी की, कॉर्डन लगाकर जैसे ही वो अंदर की तरफ पहुंचे, अंदर से पाकिस्तानी टेररिस्टों ने फायर ओपन कर दिया और उसी दौरान इसी बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए इस कमांडिंग ऑफिसर साथ में मेजर रैंक ऑफिसर और जो एक लांस नायक और एक और जवान, ये चारों की टीम जब अंदर की तरफ गई उसी दौरान फायरिंग और तेज हो गई। इससे पहले की एक्शन लेते, इससे पहले कि ये जो आतंकी हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कॉर्डर लगाया गया था चारों तरफ से, उसको पूरी एग्रेसिव ऑपरेशन के तौर पर ये लॉन्च होता। उसी दौरान इस बैटल फाइट में जो कमांडिंग ऑफिसर हैं आशुतोष शर्मा, वो शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। उसके अलावा मेजर अनुज सूद, वो वीरगति को प्राप्त हुए। लांस नायक दिनेश और लांस नायक राजेश, ये शहीद हुए हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी, वो शहीद हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल इनपुट करीबन 4 से 6 आतंकियों का मिला था, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं। और जिस तरीके से इनके पास वेपन है और जिस तरीके का असला और लगातार ये इस समय बैटल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि इनके पास आर्म्स एम्युनिशन ओवरग्राउंड वर्कर की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा था। और यही वजह है कि लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। 3:15 कल दोपहर में ऑपरेशन शुरू हुआ, फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ, उसके बाद ऑर्डर लगाया गया। सीआरपीएफ की जो बटालियन है उन्होंने आउटर कॉर्डन लगाते हुए अंदर एक क्विक रिएक्शन टीम भेजी। उसके साथ साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने पूरा घेराबंदी की। लगातार फायर किया जाने लगा। उस दौरान जब इनकी शहादत हुई उसके बाद ऑपरेशन को अग्रेसिव लॉन्च किया गया। इस समय भी क्योंकि तेज बारिश यहां पर हो रही है और इस होने के साथ साथ इस समय प्राथमिकता इस बात की है कि कोलेटरल डैमेज और ना हो, यानी और कहीं से भी भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ को कहीं क्षति ना हो, इसी पर बहुत एहतियात बरतते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। खासतौर पे अभी भी जिस तरीके का फायर हो रहा है, जो इस समय ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं, उनके मुताबिक करीबन ये अभी भी 3 से 4 की संख्या में आतंकी हैं जो कि छुपे हुए हैं और एक पोजीशन पे होल्ड अप हैं। ये बता दें कि कश्मीर के इस एरिया में पहले भी लगातार एनकाउंटर हुए हैं और खासतौर पे जो पिन पॉइंट जो जानकारी इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का मिला था, उसको देखते हुए इसी जगह पर खासतौर पे जो ढोक बना हुआ है, यानी जो घर आपको दिखाई दे रहा है सुशांत, उस घर के अंदर जो ढोक बना हुआ है, यानी एक हाइड आउट का ऐसा हिस्सा जहां पर आतंकी छुपे हुए थे। जानकारी इस बात की भी मिली कि जैसे 3:15 से दोपहर को ऑपरेशन जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान जो पीछे काउ शेड है, यानी जहां पर गाय बांधी जाती है, उस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे और फिर उसके बाद वहीं से उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया और बर्स्ट सिचुएशन बनने वाली बेहद बहादुरी का परिचय देते कमांडिंग ऑफिसर और साथ में सभी जवानों ने, और जो ऑफिसर मेजर रैंक ऑफिसर थे उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए उस क्राइसिस से इस सिचुएशन को बाहर निकाला और फिर उसके बाद इस पूरे जो आतंकी थे उनको एक ही लोकेशन पे होल्ड अप किया। अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। 3 ऑफिसर्स की टीम वहां है। ये पूरा सेक्टर 7 RR के अंदर आता है और ये एक तरीके से आतंकी इसे हमेशा से ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल करके आए हैं, यानी जब भी वो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं तो इसी एरिया से इन्फिल्ट्रेट करने के बाद वो इसको ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से यहाँ पर अपना। मनीष, एक चीज और समझाइए दर्शकों के लिए कि करीब आप कह रहे हैं कल दोपहर 3 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, यानी 18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
इतना लंबा ऑपरेशन चलने के पीछे की वजह क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? और हमने देखा है कि कई बार ऐसा जब ऑपरेशन होता है तो सेना उस घर को भी उड़ा देती है। ये घर भी बहुत अलग अलग सा दिख रहा है, कोई बहुत आसपास रिहाइश नहीं दिख रही, तो क्या वो ऑप्शन सेना नहीं ले रही, इसके पीछे कोई वजह है? देखिए, आपको ये बता दें क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और जो इस समय भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस की टीम है, सुशांत, सबसे बता दूं कि सेना के द्वारा कह दिया गया है कि इस पूरे ऑपरेशन में जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था हंडवारा के इस एरिया पे और इस बारे में जानकारी मिली थी कि आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं और फिर उसके बाद इन्होंने फायर शुरू किया और इंटेलिजेंस इनपुट के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम थी जिसमें सब इंस्पेक्टर शकील अहमद थे, उन्होंने एग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करते हुए 21 RR के सीईओ, साथ में मेजर रैंक ऑफिसर, इन सबके साथ क्विक रिएक्शन करते हुए ताकि आतंकी कहीं से भी बाहर न भागे, कहीं से भी और कोई डैमेज न करे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप को निशाना न बनाए, इसी को देखते हुए इन्होंने कॉर्डन लगाया और फिर बहादुरी का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो औपचारिक तौर पर अब इस समय कह दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा कि कुल मिला के 5, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर यानी कर्नल रैंक ऑफिसर, मेजर, साथ में 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी का जो सब इंस्पेक्टर है वो शामिल है, वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। अब इस ऑपरेशन की बात, खासतौर पर ये जो एरिया है, आप देखेंगे कि हंडवारा का, चंगीमुल्ला का ये पूरा इलाका एक जंगल नुमा एरिया में के बीचों बीच ये हाइड आउट है और ये रिहायशी इलाके से बिल्कुल अलग है। इसे आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है रॉकेट लॉन्चर के जरिए या फिर अलग लगातार तरीके से, लेकिन जिस तरीके से फायर किया जा रहा है, बॉडी रिट्रीव करना भी बेहद जरूरी है। इस समय आप ये मत भूलिए कि जो सीनियर ऑफिशियल्स की बॉडी है, जो खासतौर पर कमांडिंग ऑफिसर की बॉडी है, उसे रिकवर कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर का पूरा एरिया है वहां पर हॉस्टेज क्राइसिस या फिर कोई और सिचुएशन ना हो, इसीलिए भारतीय सेना इसका एहतियात बरत रही है। 3:15 के बाद करीबन 7 बजे के बाद जो लाइट थी वहां पे सनसेट हो गया था, यानी रात हो गई थी और उसके बाद ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि तेज बारिश भी हो रही थी, लगातार फायर हो रहा था और अंदर से भी फायरिंग की रुक रुक के की जा रही थी। आप ये समझ लीजिए कि हैवी फायर जिस तरीके से हो रहा था, ये कहना बड़ा मुश्किल था कि आतंकी सिर्फ इसी लोकेशन पे हैं या फिर उसके अलावा जो आसपास जो और रिहायशी घर हैं वही तो वहां तो नहीं छुपे हुए, क्योंकि ये भी तय करना बहुत जरूरी था कि होस्टेज क्राइसिस यानी सिचुएशन को कंट्रोल और काबू पाने के लिए। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं और जानकारी आपसे लूंगा। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बख्शी साहब, बड़ी खबर हंदवाड़ा से है जहां पर एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल के साथ साथ एक मेजर और 4 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, ये बहुत दुखद समाचार है। ये कर्नल आशुतोष शर्मा सेना मेडल बार है, 2 बार इनको सेना मेडल मिल चुका है। बहुत ही जाबाज अफसर थे, फ्रंट से लीड करते थे और फ्रंट से लीड करते करते इन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है। आई सैल्यूट हिम। उनके एक मेजर साहब भी शहीद हुए हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस का एक कांस्टेबल एसओजी का वो शहीद हुआ है। 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये ग्रुप मेरा ख्याल घने जंगल में आ गया है, उससे थोड़ा कमांड एंड कंट्रोल रात को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ट्रूप्स कई बार सेपरेट हो जाते हैं, तो उससे ये हादसा हुआ है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये जो पलटन है बहुत तगड़ी पलटन है, जो बाकी बचे हैं टेररिस्ट उनको भी मार गिराएगी और अब पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इनको अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान और उसके आतंकियों का भारत से लड़ना ही खत्म नहीं हो रहा। ये देखिए, बहुत जाहिल मुल्क है, बहुत ही काहिल मुल्क है। ये भीख का कटोरा लेके सबके पास जा रहा है। अभी हमारे पास आया हुआ था कि दवाइयां दे दो फ्री में और हमारी मदद करो, ये करो, और ये इसका जवाब है। इनको तो आप दवाई देंगे तो ये इस तरह के हमले करें, लेकिन इसका इलाज है। हम भी अच्छी तरह से इसको जानते हैं, समझते हैं और इनका इलाज है कि जितनी ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके उतनी पहुंचानी चाहिए। और अभी हमने नीलम वैली में इनको काफी नुकसान पहुंचाया था, अभी पुंछ में किया है। इनकी अगर हवस पेट नहीं भरा तो और करेंगे, जब तक इनको समझ ना आ जाए कि भारत को छेड़ना खतरे से खाली नहीं। बख्शी साहब, एक चीज और समझाइए कि कल दोपहर 3 बजे से अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है। 4 से 6 आतंकी थे, 2 तो मारे गए, लेकिन अभी भी चल रहा है। कितना असला उनके पास होगा कि वो इतनी देर इस ऑपरेशन को खींच पा रहे हैं, आतंकी जो है वो इतनी देर टिक पा रहे हैं? देखिए, वो असले की वजह से इतनी देर नहीं टिक पाते। वो जंगल जो घना है
उसमें छुप के वो बचने की कोशिश करते हैं। तो जंगल में थोड़ी जो खासकर अगर जंगल बहुत घना हो वहां काफी प्रॉब्लम पेश आ जाती है कमांडेंट, खासकर रात को ऑपरेट करने में। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं। मैंने कई ऐसे ऑपरेशन कराए हैं और मैं समझता हूँ डिग्री और डिफिकल्टी क्या है। एकदम से खबर आती है, जोश में लड़के एकदम कूद पड़ते हैं रात को, और वो यहाँ तो बेचारे सीओ साहब सबसे आगे आशुतोष शर्मा 2 बार सेना मेडल ले चुका है। ऐसे ही जो बहादुर लड़के हैं वो जोश में आगे जाते हैं, नुकसान कई बार हो जाता है। लड़ाई में ऐसा होता है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, बदला लेना चाहिए। यही मैं लड़कों को बोलता हूँ कि जोश के साथ थोड़ा सा कंट्रोल रखें, होश रखें। वो बेचारे एकदम आवेश में आ जाते हैं तो टूट पड़ते हैं दुश्मन के ऊपर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसी से मनोबल बड़ा रहता है। थोड़ा नुकसान हुआ है, लड़ाई में होता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, नुकसान हमें भी बराबर कर देंगे लड़के, कोई बड़ी घबराने की बात नहीं। लेकिन मेरे को बहुत अफसोस है कि इतने बहादुर अफसर और जवानों की जो है शहादत हुई है। आई सल्यूट कर्नल, द मेजर, द 2 बॉयज, द एसओजी ट्रूपर। उनके बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा, मैं आपको एश्योर करता हूं। क्या ये इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए बख्शी साहब कि ये भारत को, जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है कि इतने कट्स दो कि भारत जो है वो खून बहते बहते उससे मर जाए, तो क्या ये कोरोना में जो भारत फंसा हुआ है, इस लड़ाई को लड़ रहा है, उस वक्त आतंकियों के जरिए नुकसान पहुंचाओ, इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्या? बिल्कुल, वो तो जैसे हो सके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सारे कोविड के पेशेंट उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में भेज दिए। कुछ वो नेपाल के जरिए हमारे यहाँ भेजना चाहते थे कि जैसे तैसे भारत को नुकसान हो, भारत से दवाई लो और वहां कोरोना एक्सपोर्ट। जी बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप जो जानकारी दे रहे थे वो दें, लेकिन साथ में कर्नल आशुतोष शर्मा की हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप बताएं। बहुत शानदार उनका करियर रहा, इतिहास रहा है, उनके बारे में भी जरा बताइए। सुशांत, सेना मेडल बार और कश्मीर के ऑपरेशंस के लिए इनको सेना मेडल मिला था। और हम आपको बता दें, एक तस्वीर आपको ध्यान होगी जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 का हुआ, उस दौरान मैं खुद ही इस यूनिट में मौजूद था और 3 दिन इसी यूनिट में रहा था। तो उस दौरान भी लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर्नल आशुतोष शर्मा से मेरी मुलाकात हंडवारा में हुई, फिर उसके बाद लंगेट में हुई। और इसी यूनिट के साथ मैंने कई और जो एनकाउंटर उस दौरान चले उसको भी कवर किया था। आपको यह भी बता दें कि एक जिंदादिल ऑफिसर, गार्ड्स के ऑफिसर, जो हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, जो पहला है वो हमेशा पहला रहेगा, और उसी का परिचय देते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा ने बेहद बहादुरी के साथ लीड फ्रॉम द फ्रंट, यानी जो भारतीय सेना की सिखलाई है उसका परिचय देते हुए आपने सबसे फ्रंट से अपने को लीड करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा, साथ में मेजर अनुज सूद, इनको नहीं भूलना होगा, क्योंकि मेजर अनुज सूद ने जो पूरा ही कॉर्डन था, पूरी स्ट्रेटेजी थी, उसको तैयार करने में कर्नल आशुतोष शर्मा का साथ दिया। और सबसे पहले क्योंकि नॉक करना था, जानना था कि आतंकी किस लोकेशन पर छुपे हुए हैं, उनकी जो लोकेशन है जो लोकेट की गई थी, उसके साथ साथ ये करीबन 4 से 6 की संख्या में जो आतंकी थे उनको पिन पॉइंट ऑपरेशन में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश थी, उसकी स्ट्रेटेजी भी तैयार की गई थी। और मैं इत्तेफाक नहीं रखता जनरल जीडी बख्शी से कि वो कह रहे हैं कि बहुत ही उत्सुकता के साथ किया गया है। दरअसल पूरा एहतियात बरता गया था। और फिर जो आतंकी थे, जो कि इस समय जो ढोग में छुपे हुए थे, पीछे की तरफ छुपे हुए थे, पीछे के हिस्से में छुपे हुए थे, इससे पहले कि कैसे शुरू होता, कॉर्डन सर्च शुरू होता, फर्स्ट फायर ओपन हो गया। जो इस समय ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं वो हाईली मोटिवेटेड हैं, उसके बावजूद भी वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पैरा जो टीम है, पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस के पैरा कमांडोज की, उनको इंडक्ट किया गया ताकि पूरे एरिया को लॉक कर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का बिल्कुल स्पेसिफिक था कि इस घर के अंदर और साथ में एडजॉइनिंग जो 3 और घर हैं, वहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकी इस समय छुपे हुए हैं। और इसी के बाद इस ऑपरेशन को सब इंस्पेक्टर शकील काजी ने और साथ में CO-21 RR कर्नल आशुतोष शर्मा ने मिलकर इसको अंजाम दिया।
इसमें कैजुअलिटी हुई है, लेकिन मनोबल में कहीं कमी नहीं है और यही परिचय देती है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का। अब आपको इस पूरे इलाके के बारे में बता दें, जो तस्वीर आप देख रहे होंगे सुशांत लगातार, उसमें एक पूरा ढोक का एक अलग सा घर दिखाई दे रहा है। इंफॉर्मेशन इस बात की भी है कि इस घर के साथ साथ जो पीछे का हिस्सा है वो जंगल की तरफ खुलता है और वहीं पर एक हाइड आउट तैयार किया गया था और इस हाइड आउट के अंदर ही आतंकी छुपे हुए थे, क्योंकि पूरा सर्च किया जा रहा था, एक एक लोकेशन को सर्च किया जा रहा था। 3:15 की दोपहर से लेकर अभी तक इसमें भारतीय सेना की यूनिट, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की जो यूनिट थी वो आउटर कॉर्डन में थी और बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, उसके साथ साथ वहां के जो स्थानीय कठिनाइयां हैं वो भी हो रही थी। हालांकि अब उस तरीके से नहीं है कि पहले जब होती थी, लेकिन इस समय भी कठिनाइयां थी। अब इस कमांडिंग ऑफिसर के बारे में हम आपको बता दें, ये कमांडिंग ऑफिसर बेहद जिंदा दिल थे और इस बात का जब मैंने इनसे पूछा था कि आप आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया है, घर में बात कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे एक किस्सा इनका याद है। इन्होंने मुझे कहा कि मेरा जवान जो है, जो इस समय फ्रंट पर है और मेरा जवान जो इस समय जो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए प्राथमिकता है कि सबसे पहले वो बात करे। और यही बात उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जिस जगह मैं उनसे मिला था वो बिल्कुल ही एक तरीके से नो कम्युनिकेशन जोन था, वहां पर अपने जवानों को लंबी कतार में ये फोन पे बात करवा रहे थे। तो ये इनका परिचय दिया जाता है कि एक फौजी फ्रॉम द हार्ट एंड जो एक कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, जो पूरी अपनी यूनिट का ख्याल रखता है, उसी तरीके से ये अपना ख्याल रख रहे थे और यूनिट का ख्याल रख रहे थे। इनकी यूनिट के ठीक बाहर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। मैंने इनसे पूछा कि राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो आपको बहुत गर्व महसूस होता होगा, तो इन्होंने कहा कि ये सेना मेडल दो बार मुझे मिला है, उसके अलावा जो कश्मीर में मेरा ऑपरेशनल ड्यूटी और कमांड है वो सब इसी की देन है और इसी राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम 24 घंटे यहां पर तैनात हैं। तो ये जज्बा है कर्नल आशुतोष शर्मा का, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हंडवारा को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, चाहे एब्रोगेशन 370 हो या फिर उसके बाद की सिचुएशन या ऑनगोइंग ऑपरेशंस। ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त वहां पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? अपडेट अभी का, बिल्कुल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपने जानकारी ली, अभी के को लेकर क्या जानकारी है कि वहां अभी क्या चल रहा है? सुशांत, जो अभी सीनियर ऑफिसर्स जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि अभी भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं, क्योंकि रुक रुक के अंदर से फायर हो रहा है और जो रूम क्लियरेंस ड्रिल है वो की जा रही है, क्योंकि ये एक साथ, जो आपको तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा होगा, एक ढोक, एक कमरा, एक अलग सा जो पूरा ये हट बना हुआ है, एक घर है, उसके साथ साथ 3 और घर हैं जो कि एडजॉइनिंग एरियाज में है। तो इन सभी एरियाज को लोकेट करते हुए पिन पॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से ये एहतियात बरता जाए। एक और बात, जो आतंकियों की डेड बॉडी है वो 2 अभी लोकेट हो चुकी है, बाकी अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके अलावा अंदर से फायर हो रहा है, तो इसलिए अज्यूम किया जा रहा है कि और आतंकी अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं। इनका कहीं से भी ये मोटिव नहीं है कि वो कहीं से भी जाएं, एक तरीके से फिदाइन और सुसाइडल तौर पर ये आए हैं और इसीलिए जो बॉडी आतंकियों की है उसके अंदर कोई भी ग्रेनेड या फिर आईडी ना लगा दें, इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। इसीलिए कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। 5 की संख्या है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की, तो इसको एहतियात बरतते हुए इसका ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए बॉडी रिकवर करना, आतंकियों की बॉडी रिकवर करना, उसके अलावा जो पिन पॉइंट ऑपरेशन करते हुए जो आतंकी हैं उनको मार गिराना, ये इस समय सबसे बड़ी चुनौती है और इसीलिए काम किया जा रहा है। सुशांत, जैसा आपने कहा कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए या फिर आईडी लगाकर इस पूरे घर को उड़ाया जा सकता है, बिल्कुल उड़ाया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता इस बात की है कि कहीं से भी कोलेटरल डैमेज ना हो, क्योंकि एडजॉइनिंग एरियाज में और भी जगह पे आतंकी छुपे हो सकते हैं और फायर लगातार आ रहा है। और जो इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है सुशांत, कि इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का भी था कि करीबन 20 की संख्या में फॉरेन टेररिस्ट इस पूरे लोकेशन पे है, जो कि रमजान के इस महीने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं। और इसी इनपुट को पूरी तरीके से और बढ़ाया गया और पूरा ये जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, जिसमें खासतौर पे बांदीपुरा का एरिया, कुपवाड़ा का एरिया और एडजॉइनिंग बारामूला का एरिया है, यहां पर लगातार अलर्ट पे मोड पे थी सिक्योरिटी फोर्सेस और इसीलिए कॉर्डन अलर्ट था। इसीलिए ये आतंकी जो इतना असला लेकर बैठे थे वो किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए और उन्हें वहीं पर रोककर इस ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा है। मैं एक बार बड़ी खबर जो है वो फिर से दर्शकों के लिए बता दूं, जो जानकारी मिल रही है, एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल और एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा मेजर अनुज सूद शहीद हुए हैं। एनकाउंटर में नायक राजेश के भी शहीद होने की खबर है। सब इंस्पेक्टर काजी भी शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े हुए थे। नागरिकों को बंधक बनाने की खबर थी, सेना को मिली थी, जिसके बाद सेना ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में यह ऑपरेशन शुरू हुआ कल दोपहर 3 बजे
और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी अंदर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, मनीष बता रहे हैं वहां से। और 4 से 6 आतंकी थे, इसका अंदाजा लगाया गया है। डेड बॉडी 2 आतंकियों की मिल चुकी है, और आतंकी भी हो सकता है कि मारे गए हों, लेकिन उनकी डेड बॉडी को लेकर अभी वहां पर तलाश नहीं की जा रही ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो। और साथ में चूंकि अंदर से फायरिंग हो रही है, इसलिए ये आशंका है कि और आतंकी अभी अंदर छिपे हैं और जिंदा हैं, इसलिए अभी भी सेना वहां पर ऑपरेशन चला रही है। दिक्कत इस बात को लेकर आ रही है कि घना जंगलों का इलाका है, वहां पर ऑपरेशन पूरा करना पड़ रहा है। दूसरा यह बताया जा रहा है कि वहां बारिश भी हुई है, इसलिए भी दिक्कत आ रही है। और वहां पर कल रात हो गई थी, जब 3 बजे दोपहर में ऑपरेशन शुरू हुआ और आतंकियों ने फायरिंग शुरू की, तो करते करते रात हो गई। रात में ऑपरेशन पूरा करना मुश्किल था, इसलिए भी दिक्कत आई है। और अब वहां पर सेना जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पूरी कोशिश है सेना की कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराया जाए। मनीष, जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, कर्नल आशुतोष शर्मा हो, मेजर हो या बाकी जो लोग शहीद हुए, उस वक्त वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से इन पर हमला हुआ, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, शुरुआत से मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दूं इस ऑपरेशन का। जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स इस समय मौजूद हैं, पहले तो उनकी बहादुरी की बात कहें कि इस समय कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं यूनिट के, उनकी शहादत के बावजूद भी इस समय ऑपरेशन अपने पूरे चरम पर है और लगातार अग्रेसिव ऑपरेशन के तहत जो पिन पॉइंट लोकेशन पर होल्ड अप किया हुआ है आतंकियों को और जल्द से जल्द उनको न्यूट्रलाइज करने की इस समय अग्रेसिव ऑपरेशन के साथ प्लानिंग शुरू हो गई है। दूसरी बात, 3:15 पर यह स्पेसिफिक इनपुट मिला था, क्योंकि लगातार ये इनपुट जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ब्रांच के जरिए सेना को मिल रहा था, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर के इलाके पर जो एडजॉइनिंग एरिया है, जिसमें कुपवाड़ा और साथ में जो बारामूला का इलाका है जो कि एडजॉइनिंग रामपुर लगता है, उस एरियाज में इस तरीके का इनपुट था कि करीबन 20 की संख्या में लश्कर के आतंकी कहीं इन्फिल्ट्रेट कर या फिर किसी और मीडियम से यहां पर पहुंचकर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप और फिर जो कॉन्वॉय है उसको निशाना बना सकते हैं। इसी इनपुट को लगातार रिवाइव किया जा रहा था और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से इसको स्पेसिफिक इनपुट ये गैदर किया गया कि इस चंगीमुल्ला के इस इलाके में जो वाटरबाल एरिया है वहां से करीबन 3 किलोमीटर की आगे की तरफ है, ये जंगली और रिहायशी इलाका मिक्स है। यहां पर जो घर बने हुए हैं वो जंगल के बिल्कुल नीचे के मुहाने पर बने हुए हैं और एडजॉइनिंग एरियाज में भी कुछ घर है और वहीं ढोक से धुआं भी दिखाई दिया और स्पेसिफिक इनपुट इस बात का था कि वहां पे कम्युनिकेशन सेटअप हुआ है और इसी को देखते हुए ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। कमांडिंग ऑफिसर 21 RR कर्नल आशुतोष शर्मा, उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया। उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG शकील काजी, जो कि उस दौरान वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी टीम ली और एक कंबाइंड कॉर्डन लगाते हुए CRPF के जो वहां पे 92 बटालियन है उनको इन्फॉर्म किया गया। आउटर कॉर्डन और साथ में इनर कॉर्डन लगाते हुए एग्रेसिव ऑपरेशन और कैसो लॉन्च किया गया। इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में जितने भी इस पूरे एरिया में घर थे एक एक करके सर्च किया जा रहा था। तो उसी दौरान जैसे ही आप तस्वीरों में जो घर देख रहे हैं सुशांत, इसी घर की तरफ जब पहुंचे, जो पीछे का हिस्सा है जो जहां पर कि जिसे काउ शेड कहा जाता है, यानी आप समझ लीजिए कि गाय वहां बांधी जाती है, दरअसल उस इलाके में उस एरिया में एक ढोक बना हुआ था जहां पर आतंकियों का हाइड आउट एक फॉर्म था। और जब कर्नल आशुतोष शर्मा, साथ में मेजर अनुज सूद और लांस नायक दिनेश, लांस नायक राजेश और काजी शकील, सब इंस्पेक्टर शकील काजी, साथ में उनके 2 और ऑपरेटर्स थे, उन्होंने जैसे ही अंदर की तरफ कॉर्डन सर्च करना शुरू किया उसी दौरान फायर ओपन हुआ। इन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एरिया को कॉर्डन किया, साथ में पिन पॉइंट ऑपरेशन में आतंकियों को जवाब देना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि आतंकियों को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर पाते, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया जिनकी बॉडी लोकेट हुई और फिर उसके बाद ऑपरेशन बहुत ही अग्रेसिव मोड पे हो गया। जिस तरीके से असला, आर्म्स एंड एम्यूनिशन आतंकी लेके आए हैं, इनिशियल इनपुट भी बात का था कि करीबन 4 से 6 की संख्या में पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी जो अपने साथ आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव लेके आए हैं, दरअसल वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और ये लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। इसीलिए एक बड़ा खतरा टला और साथ में इस एरिया को लॉक करते हुए अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जब करीबन 5:30 और 6 बजे के बाद जब लाइट कम होनी शुरू हुई तो ऑपरेशन और तेज हुआ और अंदर से फायर रुक रुक के होने लगा। उसी दौरान आप देखेंगे तो जो इनिशियल इनपुट मिला और जो जानकारी मिली हमें ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा कि वो शाम
का ये इंतजार कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने लगातार अनगाइडेड फायरिंग अंदर से करनी शुरू कर दी और 2 आतंकियों की बॉडी उसी समय स्पॉट कर ली गई थी, क्योंकि उसको इसलिए रिकवर नहीं किया गया क्योंकि उस दौरान कोलेटरल डैमेज हो चुका था। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, साथ में लांस नायक दिनेश और लांस नायक राजेश शहादत को प्राप्त हो चुके थे, शहीद हो चुके थे, और सब इंस्पेक्टर एसओजी के जम्मू कश्मीर पुलिस के शकील काजी भी शहीद हो चुके थे। तो इसी के बाद उनकी बॉडी को रिट्रीव करना यह प्राथमिकता थी। बॉडी को रिकवर किया गया, साथ में जो टेररिस्ट की बॉडी थी उसको एहतियात वहीं पर छोड़ा गया, क्योंकि आतंकी दरअसल हमेशा फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट इस दौरान अपने में आईडी या फिर ग्रेनेड लगा लेते हैं और फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो। इसको एहतियात बरतते हुए ऑपरेशन को चलाया गया। तेज बारिश होने लगी, रात भर तेज बारिश हुई है इस पूरी लोकेशन पे, यानी सुबह तक भी बारिश हुई है, तो इसीलिए कॉर्डन लगाया गया, इंटेक्ट किया गया, स्पेशल फोर्सेस की टीम को बुलाया गया और फिर उसके बाद एडजॉइनिंग एरियाज में रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की गई। एक और बात, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं माफी के साथ। मेजर जनरल थपलियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। जो खबर आप देख रहे हैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो बड़े इट्स वेरी सैड इंसिडेंट। मेरे ख्याल से ये पहली दफे हुआ है कि जब एक कमांडिंग ऑफिसर भी टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन में मारे गए और इसके साथ एक और ऑफिसर और जवान। तो जो हमारे टैक्टिक्स है उस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, जब एक ही घर में टेररिस्ट के साथ हमारे लोग भी ट्रैप हो जाएं और तरीके से मारे जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऑफिसर कंसर्न है वहाँ पर वो इस पर विचार करेंगे और आइंदा से ऐसी घटना नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो डैमेज हुआ है इसको कंट्रोल किया जा सकता था? तो देखिए, घटना क्या वहाँ पे हुई है पता नहीं, लेकिन वो ट्रैप हो गया मेरे ख्याल से उस मकान में जहाँ पे टेररिस्ट थे। सो इट कैन हैपन, टेररिस्ट को घर से निकालना बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन फिर भी जो है हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी भविष्य में कि ऐसे इतनी कैजुअलिटीज मेरे विचार से तो कभी मैंने सुनी नहीं। 5 आदमी हमारे, एक सीओ साहब भी और ऑफिसर और मारे गए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हंदवाड़ा में एनकाउंटर अभी भी चल रहा है, इस पर आपको अपडेट देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कोरोना वॉरियर्स का कैसे सम्मान कर रही है सेना।